तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जहर उगला है। पाकिस्तान पहुंचते ही भारत के खिलाफ बिलावल ने जहर उगला, कहा कि बीजेपी हर मुसलमान को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है। आरएसएस पर भी हमला बोला। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद बिलावल ने जहर उगला है। वहीं एससीओ बैठक के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि आतंक इंडस्ट्री के प्रवक्ता है बिलावल, आतंक को पनाह देने वाले और आतंक का खात्मा करने वाले एक साथ एक मंच पर बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए कोई द्विपक्षीय बैठक भी पाकिस्तान के साथ बिलावल भुट्टो के साथ नहीं की गई है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और उन्होंने जहर उगला है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान पहुंचते ही बीजेपी आरएसएस को लेकर कहा कि हर एक मुसलमान को आतंकवादी बताने की कोशिश भारत में की जा रही है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा पलटवार किया है और पाकिस्तान की परतें खोल दी है। दोहरा मानदंड पाकिस्तान का रहा है। डबल स्टैंडर्ड बार बार सामने आता है क्योंकि मगरमच्छ के आंसू रोता है पाकिस्तान। आतंकवादियों को पनाह भी देता है और खुद ही ये कहा जाता है पाकिस्तान की ओर से कि भारत में बीजेपी आरएसएस हर मुसलमान को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है। तो एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का मददगार है, पनाहगार है। तो बात हम कर रहे हैं आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। आवाम भूखी मर रही है लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ रहा। एससीओ समिट में पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने का एक मौका मिला था लेकिन इस दौरान भी आतंकी हमले नहीं रुके। राजौरी में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। एससीओ समिट में भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाया तो बिलावल भुट्टो को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान शांति की बात करता है लेकिन हकीकत यह है कि वो घात और विश्वासघात से बाज नहीं आ रहा। ऐसे मुल्क से आखिर शांति और सौहार्द की उम्मीद कैसे की जाए? आतंकवाद पर पाकिस्तान के प्रपंच की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। एस जयशंकर ने भी पलटवार किया है और पाकिस्तान की परतें उधेड़ कर रख दी। डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का देखा जाता है। शांति की बात करने वाला पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता है, आतंक को पनाह देता है और आतंकी हमले रुक नहीं रहे हैं। ऐसे मुल्क से क्या उम्मीद की जाए कि वो शांति सौहार्द की बात कर सकता है? एक अच्छा खासा मौका एससीओ समिट के जरिए पाकिस्तान को मिला था। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की एक अच्छी कोशिश यहां पर हो सकती थी लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस मौके को गंवा दिया और पाकिस्तान वापस पहुंचते ही भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोवा में एससीओ की समिट हुई, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए और राजौरी में आतंकवादी हमले होते रहे। 5 जवान इस दौरान शहीद हो गए। तो एक तरह गोवा में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही थी। भारत आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेर रहा था तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक आईडी ब्लास्ट में करीब 1 अफसर समेत कुछ जवान घायल भी बताए जा रहे हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। मुठभेड़ राजौरी जिले के बनियारी पर्वतीय क्षेत्र के डोक इलाके में हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर रहे और ऐसे में राजौरी की यह घटना होना बहुत बड़ी बात है। राजौरी में इस घटना के बाद से ही इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है और इसके साथ ही वारदात वाली जगह पर सेना के आला अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। तो पाकिस्तान में अब जाकर रोना रो रहे हैं बिलावल भुट्टो। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और खुद ही
पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को लगातार उकसाया जा रहा है। ऐसे में राजौरी इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी। एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। राजौरी में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो चल रही है उसमें 5 सेना के जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं, ये कोटरंका का इलाका है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को ये जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। मगर जैसे ही ये तलाशी अभियान शुरू हुआ, आतंकी जो वहां पे छुपे थे उन्होंने वहां पर आईडी लगाई थी, उसे एक्टिवेट कर दिया, जिसमें सेना के लगभग 7 जवान जो है वो जख्मी हो गए। मगर कुछ समय बाद जब उनको वहां से अस्पताल लाया गया, उनमें से 5 जवानों की मौत हो गई, शहादत हुई, और जबकि 2 अन्य जवान जो हैं, जिनमें एक अफसर भी शामिल है, वो घायल हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने लगातार इस पूरे इलाके में यहाँ जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है, और इसी वजह से जो है ये ऑपरेशन लगातार चल रहा था। ये माना जा रहा है कि वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने राजौरी के ढांगरी में 7 हिंदुओं की हत्या की थी, या फिर वो ग्रुप जिसने पुंछ में 20 अप्रैल को सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। अब आतंकी जो भी हो, इनका सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगातार लगे हुए हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, एडीजीपी जम्मू और तमाम सेना और अन्य सुरक्षा बलों के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पे हैं, और कोशिश यही कि जल्द से जल्द जंगल में छुपे इन आतंकियों का सफाया हो सके। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को तेज करने के लगातार निर्देश इन आतंकियों को सरहद पार से, पाकिस्तान से मिल रहे हैं। इसी कारण इस तरह की एक्टिविटीज को आतंकी अंजाम दे रहे हैं, मगर सुरक्षा बल लगातार। एसीओ के मंच पर फिर घिरा पाकिस्तान। आतंकवाद पर भारत का करारा प्रहार। इस जयशंकर की पाक को खरी खरी। बिलावल भुट्टो को लगी मिर्ची। एसीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मंच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का हाथ जोड़कर स्वागत किया। बिलावल ने भी हाथ जोड़े, लेकिन न हाथ मिले न दिल। मिलते भी कैसे? पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान आतंकवाद की फसल बोने से बाज नहीं आ रहा है। गोवा में विदेश मंत्रियों के स्वागत और पाक विदेश मंत्री भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबके सामने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भरी और पाकिस्तान को आईना दिखाया। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आर्थिक चैनलों को सीज करना बेहद ही जरूरी है। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without. विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बिलावल को आईना दिखा रहे थे, उस वक्त सामने चीन के विदेश मंत्री क्विन गेंग भी मौजूद थे। चीन ने हाल के सालों में पाकिस्तान से हाथ मिलाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। एसीओ के मन से जयशंकर ने इन दोनों देशों को साफ समझा दिया है कि भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वैसे एसीओ के प्रमुख उद्देश्यों में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी के साथ साथ आतंकवाद, अलगाववाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास करना भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन बेखौफ फल फूल रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो को ये सब कुछ नजर नहीं आता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को धोया तो बिलावल को मिर्ची लग गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद से मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है, डिप्लोमेटिक स्कोर के लिए इसका इस्तेमाल न करें। हम दुनिया में शांति, सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बिलावल भुट्टो के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। सबसे ज्यादा आतंकी कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं। आतंकियों को सबसे ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। भारत बार बार पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर घेरता रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि भारत के पाकिस्तान से रिश्ते बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा भी नहीं की। पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री की 12 साल में ये पहली यात्रा है। इससे पहले हिना रब्बानी जुलाई 2011 में शांति वार्ता के लिए भारत दौरे पर आई थी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।